हेलो एवरीवन, पीछे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने नेशनल न्यूज़ का पार्ट 5 किया था, आज हम 6 करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत ने स्थानीय मुद्रा प्रणाली निपटान शुरू किया है, किसके साथ? तो यूएई के साथ। अब फ्रेंड्स जान लीजिए इसका मतलब क्या है। तो यूएई और इंडिया जो भी ट्रेड आपस में करेंगे उसकी पेमेंट वो अपनी अपनी करेंसी में करेंगे। जैसे भारत ने यूएई से कोई सामान इंपोर्ट किया, मतलब आयात किया, तो उसकी पेमेंट इंडिया रुपये में करेगा। उसी तरीके से यूएई ने कोई सामान इंडिया से इंपोर्ट किया तो वो उसका पेमेंट दिरहम में करेगा। दिरहम क्या है? तो ये यूएई की ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो अमरावती को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। मैंने कल ही के सेशन में बताया था, जो वहाँ पे इलेक्शन हुए विधानसभा के। अब अमरावती जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और अमरावती शहर को किसने बसाया था? तो सातवाहन राजवंशों ने बसाया था और यही उनकी राजधानी भी थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1% सरकारी नौकरी में आरक्षण के आदेश किसने दिए हैं? तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए हैं। अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति एक्ट 2019 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने कल ही बताया था कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। जैसे कोई लड़का ऑपरेशन करा के लड़की बन जाए या कोई लड़की ऑपरेशन करा के लड़का बन जाए तो उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, मतलब उसने अपने आप को चेंज कर लिया। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। डाकघर अधिनियम 2023 ये कब से प्रभावी होगा? तो 17 जून से प्रभावी होगा। ये फ्रेंड्स किस अधिनियम का संशोधन है? तो ये ब्रिटिश कालीन अधिनियम था, एक्ट था, डाकघर एक्ट 1898। ठीक, अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। तो देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग और जो सरकारी स्कीम्स होती हैं उनका लाभ प्रदान करने के लिए। ठीक है, बैंकिंग और सरकारी स्कीम्स का लाभ प्रदान करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा। न्यू दिल्ली में कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में एक जगह है प्रगति मैदान, उसमें बना हुआ है भारत मंडपम, एक बिल्डिंग है, उसी में इसका आयोजन होगा। और फ्रेंड्स जो खाद्य मंत्री हैं वो चिराग पासवान है। जैसा कि आपको पता है कि अभी 4 जून को मंत्रिमंडल ने शपथ ली है, फिर उसके बाद सबको कौन कौन से डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं ये आपने देखा ही होगा। उसमें जो खाद्य मंत्री का पद है वो चिराग पासवान जी को मिला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। भारत ने सीधी उड़ान शुरू की किसके साथ? तो कंबोडिया के साथ। ठीक, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाइए। सेना ने यानी आर्मी अस्पताल ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए पहला स्किन बैंक कहाँ शुरू किया है? तो ये न्यू दिल्ली में शुरू किया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में है। इसकी कॉस्ट कितनी आई है? तो इसकी कॉस्ट आएगी 76,200 करोड़ रुपीज़। अब फ्रेंड्स जान लीजिए कि ये किस मॉडल पे बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट समझ लीजिए क्या होता है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत जो बनाने की शुरुआत एकदम बेस से हो, मतलब पहली ईंट से हो, उसी को कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसकी कॉस्ट कितनी आई है? तो 76,200 करोड़ रुपीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मणिपुर में कितने स्वायत्त जिले परिषद की संख्या है? मणिपुर में स्वायत्त जिला परिषद की संख्या कितनी है? 6 है। अभी ये हाल ही में चर्चा में था, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इसका नंबर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितना स्वायत्त जिला परिषद है मणिपुर में। तो 6 है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं।
परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल समिति की स्थापना किसने की है? तो यह है एनटीए ने की है। अब एनटीए ने क्यों की है? तो फ्रेंड्स आप जान ही रहे हो कि जो आजकल धांधली हो जा रही है, अभी नीट का पेपर हुआ जो एनटीए ने कंडक्ट कराया था। तो जो केंद्र सरकार की हाई लेवल एग्ज़ाम्स हैं उनको कंडक्ट करने के लिए उनको कैसे और पारदर्शी बना सकते हैं, इसके लिए एनटीए ने हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? के राधाकृष्णन। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने ई मेडिकल वीज़ा सेवा शुरू की, किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। अब जैसा कि जान सकते हैं आप फ्रेंड कि जो इंडिया है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही सस्ती है कंपेयर टू अदर नेशन, और बहुत ही बढ़िया गुणवत्तापूर्ण मेडिकल सुविधा यहाँ प्रदान की जाती है। इसीलिए भारत के साथ जो ये अगल बगल के देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, इवन यूएस से भी लोग इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है और एक्सपर्टीज़ भी है हमारे पास। बांग्लादेश के रंगपुर में एक नई एम्बेसी खोली जाएगी इंडिया की तरफ से, ये चाहो तो आप याद रखो, ना तो ना भी याद रखो। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मॉनिटरिंग का मतलब आप समझ ही सकते हैं निगरानी, और सिस्टम का मतलब तंत्र। तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम यानी ई फ्लो निगरानी तंत्र किसने शुरू किया है, लॉन्च किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो ये जून 2014 को, नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014 को शुरू किया गया था। फ्रेंड्स आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये आना ही आना है। खालूबार युद्ध स्मारक ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। लद्दाख की किस घाटी में शुरू किया गया है? तो आर्यन घाटी में शुरू किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है इसको लगाने का? जो 26 जुलाई 1999 को कारगिल में युद्ध हुआ था, तो उसमें हमारे जो वीर थे, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के पर्पज़ से उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। और शायद यहाँ पे इनकी प्रतिमा रखी जाएगी, मतलब स्टैचू शायद, और उनका नाम अंकित होगा कि कैसे लड़े, किस बटालियन से थे, वगैरह वगैरह। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 में कारगिल दिवस की कौन सी वर्षगांठ है? तो 25वीं वर्षगांठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पूछ सकता है कि वर्ष 2024 में कारगिल दिवस की कौन सी वर्षगांठ है? तो 25वीं वर्षगांठ है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। भूमिगत कोल गैसिफिकेशन हेतु पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू, कहाँ? झारखंड में। अब जैसे कि ये जो होता है गैस, जो नेचुरल गैसेस हमें कहाँ से मिलती हैं? तो ये अंडरग्राउंड होती हैं। फ्रेंड्स अगर आपने डेप्थ में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जहाँ कोयला मिलता है, जहाँ पेट्रोलियम मिलता है, वहाँ गैस भी मिलती है, ठीक है। तो वहाँ से गैस का हम कैसे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, उसी का एक पायलट प्रोजेक्ट मतलब छोटा रूप बना के देखा जा रहा है। कहाँ पे? तो झारखंड में। और झारखंड में कहाँ पे? तो वहाँ की कोल माइन में, कोल मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। इतना आप याद रखिए, सफिशिएंट है। हाल ही में चर्चा में रहा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रिलोस, ये किसके साथ होने की संभावना है? तो इंडिया रशिया के साथ होने की संभावना है, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। इसके तहत क्या होगा? जो भारतीय पोर्ट हैं, मतलब भारत के जितने भी पोर्ट हैं, उसको रशिया ईज़िली एक्सेस कर सकेगा। जैसे वो अपनी शिप लेकर के आ रहे हैं इंडियन ओशन में, उनको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो इंडिया कर देगा, आराम से करा सकते हैं। फ्यूल चाहिए वो भी भरवा सकते हैं। सेम यही चीज़ इंडिया रशियन पोर्ट के साथ कर सकता है, मतलब वो हमारे पोर्ट यूज़ कर सकते हैं और हम उनके पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की न्यूज़ यहीं पर समाप्त होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगा। वैसे अब इसका एक ही पार्ट बचा हुआ है, वो भी 4-5 न्यूज़। अब इसके बाद मैं नियुक्तियाँ शुरू करूँगा, जो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2024 तक जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं इम्पॉर्टेंट, मैं सारी कवर कर दूँगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ,
बस ये 2 पार्ट ही बड़े बड़े थे। अब इसके बाद मिसलेनियस भी छोटा ही है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, आपका इजीली सब क्रैक हो जाएगा। तो आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज एंड होता है न्यूज़। थैंक यू।